प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द रैशनल नंबर। और प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नोटबुक के साथ बैठिए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम कहानी तो सुना नहीं रहे कि आप सुनते जाएंगे और मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स इज नॉट सच ए सिंपल सब्जेक्ट की जो सुनते सुनते आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स समझने के लिए लिखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है, तभी आपको ये समझ आ जाएगी, मतलब चैप्टर समझ में आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सिट विद योर नोटबुक एंड पेन, और जो जो हम बताएंगे प्लीज नोट इट डाउन। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं वो तो विशेष करके बिल्कुल सतर्क हो जाइए, ध्यान से पढ़िए, बिकॉज यू आर गोइंग टू सिट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल वाले नहीं है कि रिक्वेस्ट करके आप पास हो जाएंगे कि हमें पास कर दीजिए, अगली बार बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल तो आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि सतर्क होकर पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और हम भी आपकी तैयारी करवाने ही आए हैं। जरूरत यह है कि बस आप सतर्क होकर पढ़िए। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो क्या आप बता पाएंगे कि हाँ सर कुछ ऐसी डेफिनेशन हमारे टीचर्स ने बताई थी कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म या द रेशियोज ऑफ टू इंटीजर्स इज नोन एज रैशनल नंबर। अरे ऐसा ही था, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके अलावा तो कुछ डेफिनेशन नहीं बनती है, लेकिन हमें जो वो इंटीजर्स की बात कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आता। सबसे पहले मैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख के बताता हूं कि होता क्या है। तो देखिए, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, जिसको हम किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, p/q फॉर्मेट। लेकिन ध्यान रहे शर्त भी होती है। क्या शर्त लगाते हैं कि p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। और एक और शर्त है, एक और शर्त क्या कहता है कि भाई q कभी भी जीरो मत बनाना देना। q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स की डेफिनेशन में कंफ्यूज रहते हैं, तो रैशनल नंबर कहां से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप आ जाइए नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर जानते हो क्या? नेचुरल नंबर बताओ तो जरा क्या होते हैं, बताओ तो जरा, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड। नेचुरल नंबर सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल यार 1 से ही स्टार्ट होंगे। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। अरे हमने अगर आपको कह दिया कि जरा काउंट करके बताइए कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं, देन यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कहने का मतलब है जो चीज नेचुरल तरीके से स्टार्ट हो, जो काउंटिंग आप नेचुरल तरीके से करें। मैंने कह दिया कि भाई आप अपनी क्लास के बच्चों को गिन के बताइए, तो कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो नाम का लड़का तो है नहीं आपकी क्लास में। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो कहने का मतलब जो नेचुरल तरीके से हमारे प्रकृति में चीजें बसी हुई हैं और हम काउंटिंग उनकी 1 से स्टार्ट करते हैं, दोज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन ये होती है विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या है? इंफिनिटी क्या है? जो पहले की वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि इंफिनिटी क्या होता है। इंफिनिटी इज मेयरली अ सिंबल। इंफिनिटी एक क्या है? सिंबल है, एक साइन है, एक नोटेशन है जो बताता है कि भाई ये नंबर चलता रहेगा, लास्ट तक नंबर चलता रहेगा एंड दिस इज द लास्ट नंबर। अगर इस केस में हम बात करें तो भाई अनंत तक जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी इज एक नंबर है जो डिनोट, एक सिंबल है जो डिनोट करता है कि ये अनंत नंबर है, ये वाला लास्ट नंबर है, ये वाला लास्ट नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। उसके बाद आ जाइए होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। अब जब मैं होल नंबर बोलता हूं तो मैं कहता हूं कुछ मत याद करो। होल नंबर याद रखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा गोल नंबर। कौन सा नंबर? गोल नंबर। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? गोल नंबर क्या होता है? अरे गोला बना के दिखा दो। शुरू में आपने क्या बनाना सीखा था? गोला बनाना सीखा था।
तो दीज आर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम गोल, विच स्टार्ट फ्रॉम गोला। और गोला को अगर मैं ये गोला बना दे तो इसको क्या कहेंगे? अगर नंबर को डिनोट करना हो तो किस नंबर से डिनोट करेंगे? 0। सो दिस इज 0, 1, 2, 3 and it will also go up to infinity. So whole numbers are the numbers which start from 0. तो कहने का मतलब यदि आपकी डेफिनेशन आ गई कि किसी ने पूछ लिया कि भाई होल नंबर क्या होता है, तो कुछ नहीं सर, 0 नेचुरल नंबर में यदि आप 0 भी काउंट कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे? होल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? देखो अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये बैठा लो कि भाई मैथ्स मुझे पढ़ना नहीं है। मैथ मत पढ़ना यार, मैथ पढ़ने की चीज थोड़ी ना है, अरे ग्रंथ थोड़ी ना है कि पढ़ोगे और ज्ञान आ जाएगा। मैथ सीखने की चीज है। और मैथ सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स कैसे सीखेंगे? लिख लिख के देखेंगे। मैथ्स कैसे सीखेंगे? उसी चीज को 2 बार करेंगे, उसी चीज को 3 बार करेंगे, उसी चीज को 4 बार करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे। फिर उसको हम देखेंगे कि क्या मुझे चीजें समझ में आई, कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था और क्या मैं कर पा रहा हूं। इसको कहते हैं मैथ सीखना। मैथ यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे यार। मैथ कैसे पढ़ पाएंगे? वैसे ही पढ़ेंगे क्या कि भाई विच कैन बी एक्सप्रेस इन P by Q फॉर्म, मतलब कुछ जानते नहीं और पढ़ते रह गए। तो पहले मैथ्स को सीखिए। तो मैथ सीखने के लिए सबसे पहले आपको जाना जरूरी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ में आ गए? यस, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। होल नंबर, गोल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से चीजें आप समझिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इंटीजर्स। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? इंटीजर्स। ये ज्यादा जरूरी है, आपको इंटीजर्स भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप इंटीजर समझ पाएंगे तभी तो आपको मैं समझा पाऊंगा रैशनल नंबर क्या होता है। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? दिस इज अ नंबर लाइन। मैंने क्या बना दिया? नंबर लाइन। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कर दो तो नंबर लाइन। लो भाई ऐसे कर दिया हमने, चलता रहेगा। ये क्या हो गया? 0। इट विल 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज अप टू इंफिनिटी। सेम इधर आओगे तो माइनस में। देखो भाई आगे हम चलते हैं, कोई भी चीज अगर आगे चलते हैं तो प्लस में आता रहता है, पीछे चलते हैं तो नेगेटिव में आता है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। आगे चलते जाइए, आगे चलते जाइए, आप बढ़ते जाएंगे, प्लस वाली चीजें मिलेंगी और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाली चीजें मिलेंगी। तो अगर मैं इसको कहूं तो इसको आप क्या कहेंगे? 0 इंटीजर। इसको क्या कहेंगे? 0 इंटीजर। अब सबसे पहले इंटीजर का मतलब क्या होता है? देखो भाई इंटीजर क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। इंटीजर में बस आपको एक चीज याद रखनी है, पूरा होना चाहिए नंबर। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। पूरे का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया भाई 10 बच्चे हैं, अलग अलग हाइट के हैं। मैंने बोला कि भाई लाइन में लगाओ और लाइन में लगा के काउंट करो। तो जब आप काउंट करेंगे तो आप ऐसे काउंट करेंगे ना, 1, 2, 3, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा होना चाहिए, पूर्ण नंबर होना चाहिए। बिल्कुल जो छोटा वाला होगा वो भी तो एक नंबर कहलाएगा। तो पूरे नंबर का मतलब है, जैसे ये नंबर मेरा 5 एक पूरा नंबर है कि नहीं है? पूरा है, बिल्कुल है सर, 5 पूरा है। मैंने बोल दिया कि माइनस का 5, ये भी पूरा नंबर है लेकिन नेगेटिव में क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या कहा है आपको? द नंबर शुड बी कंप्लीट, पूर्ण होना चाहिए नंबर। तो इंटीजर्स वही चीज कहता है कि इंटीजर्स में 0 भी होता है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर्स। अरे बोलो, मुंह को खोलो, बोलो और मुंह को खोलो, तभी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो ऊपर से हवा उड़ जाएंगी। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। इनको क्या कहोगे फिर? अरे हिंट दे दिया, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है तो इनको क्या कहोगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? नेगेटिव इंटीजर्स। वेरी गुड। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि इंटीजर्स वो सारे नंबर होते हैं जो 0 भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज ये है कि कौन कौन से नंबर को हम पहचानेंगे कि इंटीजर है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है, नंबर क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, बस यही है इसकी डेफिनेशन। अगर आप और किसी फॉर्मेट में लिखेंगे और किसी तरीके से लिखने की सोच रहे होंगे तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? तो इंटीजर्स अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये लिख लीजिए, इंटीजर्स आर क्या होते हैं? 0 भी होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होगा। प्लस का 5, 100, 1, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। मीन्स इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0। इंटीजर्स में सब कुछ इंक्लूड होता है। अब मैंने लिख दिया माइनस का 5, ये इंटीजर है? यस सर। प्लस का 10, ये इंटीजर है? यस सर। रूट का 10, ये इंटीजर है? नो सर।
ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, नंबर पूरा होना चाहिए। अगर आपने रूट लगा दिया तो कुछ और आ जाएगा। मैंने बोल दिया माइनस का 3 इंटीजर है, यस। मैंने इस तरह लगा दिया तो नहीं है, इस तरह लिख दिया तो नहीं है। इसको डेसिमल्स में लिख दिया। किस में लिख दिया प्यारे बच्चों? डेसिमल में। डेसिमल में नहीं होना चाहिए। नंबर क्या बताया था? पूरा। अगर 3 होता तो इंटीजर होता, डेसिमल्स में लिख दिया तो इंटीजर नहीं है। और मैंने ये लिख दिया 3/8 इंटीजर है क्या? नहीं है सर, नहीं है, क्योंकि पूरा होना चाहिए। और मैंने लिख दिया 10/2 इंटीजर है क्या? अरे सोल्व करके देख लो, ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं बोलना है इसको। जब हम सोल्व करेंगे व्हाट विल गेट 5। तो ये एक इंटीजर है। और बताइए, और बताइए, √4 इंटीजर है क्या? √4 इंटीजर है, यस सर इंटीजर है, क्योंकि 4 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब यदि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से कोई नंबर है तो वो सारे क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटीजर्स वाला जो दिक्कत थी वो तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रैशनल नंबर पे। अब आपको रैशनल नंबर बखूबी आएगा और बिल्कुल बिंदास और धाकड़ तरीके से आएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो अब देखिए रैशनल नंबर। अब आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि सर आपने बताया कि कोई भी नंबर जो p/q की फॉर्मेट में लिखा जा सके, कोई भी नंबर जो किसकी फॉर्मेट में लिखा जा सके, p/q। बस ये भी एक नाम दे रखा है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम जो भी है, बस एक नाम दे रखा है कि आपका पता चल जाए। तो ये नाम दे रखा है p/q, और यहाँ पे p भी क्या है? एक इंटीजर। p भी क्या है प्यारे बच्चों? इंटीजर है। q भी क्या है? एक इंटीजर। ये दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, ये दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंटीजर में क्या हो सकता है? इंटीजर में क्या हो सकता है सर? नेगेटिव नंबर हो सकता है। इंटीजर में क्या हो सकता है बोलोगे? नेगेटिव नंबर। वाह वाह, क्या बात है प्यारे बच्चों। और क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं बोलूं √3 हो सकता है क्या? मना कर दो, बोल दो नहीं हो सकता सर। √5 हो सकता है? नहीं हो सकता सर। √16 हो सकता है? यस सर, यस सर। क्यों? क्योंकि √16 का जो अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 4 आ जाए। यस, इट इज अ इंटीजर। अरे भाई, भरमाने के लिए भी तो कभी कभी चीजें दी जाती हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज नॉट पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल, यदि लड़की को आपने लड़के वाले कपड़े पहना दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारी बहन लड़का बन जाएगी, रहेगी तो लड़की ही। तो उसी तरीके से यदि मैंने इस नंबर को मैंने अंडर रूट के नीचे डाल दिया तो ये रहेगा तो इंटीजर ही। खुल के जो आएगा वो आंसर अपना क्या आएगा? 4। आप समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि हमें नंबर को ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि भाई पीछे से आपने देखा कि भाई इनका गेटअप कैसा है एंड यू विल जज कि भाई ये लड़का है कि लड़की। नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि हम ध्यान से देखेंगे, देन विल जज एंड डिसाइड कि ये लड़का है कि लड़की है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर दिया होगा बड़े प्यार से समझना आप। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स की डेफिनेशन। अब मैंने बोल दिया 3.5 ये इंटीजर है क्या? अरे नहीं सर, आप बार बार ये तो कहते हो कि नंबर पूरा होना चाहिए, नंबर पूरा होना चाहिए। आप 3 के आगे 5 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? 5.1 सर, अगर आप 5 बोलते तो मैं कहता यस इट इज एन इंटीजर, लेकिन 0.1 लगा दोगे, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। कंप्लीट नंबर चाहिए, पूरा नंबर चाहिए इंटीजर होने के लिए। समझ पा रहे हो आप लोग? अब आ जाइए और एक और शर्त लिख लो भाई। शर्त क्या कहता है? इंटीजर कहता है सब कुछ बोलो यार, सब कुछ बोलो मेरे बारे में, लेकिन यदि मेरे क्यू को अगर तुमने 0 रख दिया, क्यू को क्या रख दिया? 0 रख दिया, तो मैं इंटीजर नहीं हूंगा। आई विल नॉट बी एन इंटीजर। सो क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, इंटीजर में कुछ भी रख लो, पॉजिटिव रख लो, नेगेटिव रख लो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू आपने 0 रख दिया तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो फिर कुछ एग्जांपल करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग क्या -5/2 इंटीजर रैशनल नंबर है? -5/2 रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। क्या 2/5 रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। अब एक और चीज फिर से आपको फंसा देते हैं।
मैंने बोल दिया 5 एक रैशनल नंबर है क्या? 5 एक रैशनल नंबर है। बार बार 5 की बात आती है। 5 एक रैशनल नंबर है क्या? जरा बताओ, यस और नो, यस और नो। हाँ, समझदार बच्चा है तब तो कहेगा यस। और अभी भी कंसेप्ट नहीं समझ में। देखो बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक समझदार और एक न समझने वाला। न समझदार, नालायक कोई नहीं होता। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हम समझदार बन जाएंगे, यदि नहीं प्रयोग करेंगे तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो आप समझदार बनिए प्यारे बच्चों, आप चीजों को समझिए, आप मैथ्स को समझिए। मैथ्स मत पढ़ना किसी से भी, मैथ्स समझना। तो यस, यस का मतलब है हाँ जी इंटीजर है। व्हाट इज एन इंटीजर? इसके नीचे सर 1 लिख लो ना। यदि इसके नीचे 1 लिख लोगे तो आपको भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा और इस 5 को भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, इट इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर। तो कोई भी नंबर अगर आपको दे रखा है, कोई भी नंबर, कोई भी इस इंटीजर में कोई भी नंबर दे रखा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, 0 हो, उसके नीचे यदि आपने 1 लगा दिया तो वो इंटीजर हो जाएगा। इसीलिए एक स्टार मार्क कर लो और लिख लो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हरियाणा वालों नोट कर लो इसको। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर कैसे हो गए सर? इंटीजर बोलो एक सर, माइनस का 100। अब इसको रैशनल नंबर आपको दिख रहा है? अरे मुझे तो दिख रहा है। बटे में 1 लगा तो क्या फर्क पड़ता है, इंटीजर है। 5/1, यस सर, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। और सर अगर मैं 0/1 लिख दूं तो? अरे ये भी होगा प्यारे बच्चों, ये भी होगा। शर्त क्या रखी थी? शर्त उसने ये रखी थी कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। P 0 रखो, माइनस का रखो, प्लस का रखो, कुछ भी रखो। तो यस इट इज एन इंटीजर, यस इट इज एन इंटीजर, क्योंकि Q तो 1 है, Q तो अभी भी 1 है। लेकिन यदि मैं 1/0 रख दिया तो Q 0 हो गया भाई। Q 0 नहीं होना चाहिए, कहता है Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इंटीजर नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटीजर। प्यारे बच्चों समझ में आ गई ये बात? इंटीजर नहीं, बार बार रैशनल नंबर मुझे बोलना चाहिए। तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देता हूं, अब आप आसानी से बता देंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलो बताओ, इज इट अ रैशनल नंबर? यस सर। क्यों? डिवाइड बाय 1। इज इट अ रैशनल नंबर? यस सर। क्यों? डिवाइड बाय 1। इज इट अ रैशनल नंबर? ये रैशनल नंबर है क्या? यस सर, यस सर। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि सर देखो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो रैशनल नंबर तो होगा ही। डेफिनेशन भी तो यही कहता है, ऊपर नीचे दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। -5/3 इंटीजर है? हाँ भाई है। √5/3 इंटीजर है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। 3/√5 इंटीजर है क्या? नहीं है। 3.5/7 रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर है। ये 3.5/7 रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है कि नहीं? बताओ बताओ। ये इंटीजर नहीं है लेकिन रैशनल नंबर तो है। देखो कैसे, इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70। तो 335/70 सोल्व भी करेंगे तो 1/2। यस इट इज एन रैशनल नंबर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, कंसेप्ट को समझो। आप लोग आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि भाई 3.5 एक रैशनल नंबर नहीं। देखो 3.5 इंटीजर नहीं है। क्या नहीं है? ये इंटीजर नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। कैसे है? देखो इसको हटाऊंगा तो नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? 35/10। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। आगे बात समझ में ना? देखो मैं ये समझा रहा हूं कि 3.5 लिख दिया, इंटीजर नहीं है। पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं और बाद में भी यही कहूंगा कि 3.5 एक क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। बिल्कुल है सर। 3.5 को ये हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 35/10। और ये किस फॉर्म में आ गया? P/Q फॉर्म में। और P और Q दोनों क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इट इज अ रैशनल नंबर। सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, रैशनल नंबर क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही धांसू वीडियो आपको आने वाली हैं। और जो हरियाणा बोर्ड वाले हैं, हरियाणा बोर्ड वाले तो है ही, बेचारे दूसरे बोर्ड वाले हैं, CBSE ICSE, जो भी दूसरे बोर्ड वाले हैं वो भी फंस गए हरियाणा के रेजिडेंट्स हो गए, क्योंकि उनको भी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये एक अच्छी चीज है, और ये एक अच्छी चीज है। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही फर्जी पढ़ के जाएंगे तो ऐसे ही फर्जी काम करेंगे।
तो अच्छा बनना है, अच्छा पढ़ना है और अच्छा आपको आगे प्रोग्रेस करना है। तो काम किसमें होना चाहिए? नंबर 1 में होना चाहिए। नंबर 2 का काम करेंगे, मैडम ने क्वेश्चन बता दिया, पेपर में लिख लिया, हो गया पास। मैं तो 8th क्लास भी पास हो गया। तो कहां से दमदार बनेंगे यार? पेपर हम पढ़ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन पेपर बनाए और तब पास होके दिखाए, तब कहलाएगा कि यस आपके बच्चे में दम है, शर्मा जी के बच्चे में दम है। आपको बात समझ में आ रही है? तो पेरेंट्स, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, नहीं लगना चाहिए यार। बच्चों को दमदार बनाओ, बच्चों को ऐसा बनाओ कि हाँ भाई बेटा तू पढ़, पेपर किसी को भी सेट करने दे, जो तेरे लेवल का होगा। 8th क्लास का जो तुम्हारा कोर्स है उस लेवल का पेपर आएगा तो फाड़ के रख देना। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी हम करवाएंगे और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास तरीके से पढ़िए और वीडियो जब भी देखते हैं तो प्लीज नोट डाउन माय लेक्चर्स, क्योंकि जब आप नोट डाउन करके रखेंगे तभी आपके रिवीजन में काम आएगा। अगली वीडियो इससे और आगे पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे और आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो सब कुछ की तैयारी हम करवाएंगे। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए और अपने दोस्तों को दिखाते रहिए और आपका प्रेम यूं ही बना रहे। नमस्कार।